तुम जैसे हरामखोर मुफ्तखोर, मुझे माफ कीजिएगा, दिमाग में गुस्सा आज बहुत ज्यादा है। जो लोग सदियों से खैरात की खाते आ रहे हो, वो लोग एक श्रमिक वर्ग को मुक्तखोर कहें, जिनके दान चढ़ावे पर उनकी दाल रोटी चलती हो, ऐसे लोगों को जब आरक्षण खोर और मुक्तखोर कहा जाए तो सवाल बनता ही है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी का एक ऐसा शो जहां पर हम अंधभक्तों की आंखें खोलने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे प्राणियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका संपर्क सीधे ब्रह्मांड से है। कहने के लिए वो तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, बेशक उन्हें कहीं दूर जाना हो ना, थोड़ी भी दूर, तो गूगल मैप का सहारा लेना पड़ता हो। ऐसे लोगों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं जो 5-10 रुपए लेकर लोगों का भविष्य बता देते हैं, लोगों की हस्तरेखाएं देखकर पूरी दुनिया का भविष्य बताते रहते हैं, बेशक वो खुद का भविष्य ना जानते हो। धरती पर बैठकर चंद रुपए में ब्रह्मांड में फैले ग्रहों की दशा बदल देते हैं, भले ही उनके घर की दशा बिगड़ी हो, दान चढ़ावे से उनकी घर की दशा सही हो रही हो, लेकिन वो 5-10 रुपए में ग्रहों की दशा बदलते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बुद्धि का स्तर कितना विकसित हुआ है। सदियों से धर्म के नाम पर धंधा चलाना इनका पेशा रहा है। लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं ये लोग। लोगों को कैसे बेवकूफ बना के उनका पैसा वसूला जाए, ये सारी तकनीकी इन लोगों के पास होती है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे प्राणियों के बारे में बात करने वाला हूं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जिनके माथे पर तिलक और सर पे चुटिया होता है। तो एक ऐसे ही चुटियाधारी और तिलकधारी प्राणी आज की इस वीडियो में मौजूद है हमारे साथ, जिनके दिमाग में इतनी भ्रांतियां फैल चुकी है कि वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए सबसे पहले ऐसे मूर्खों की बकवास बातें सुनते हैं और फिर उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बैठे ही हैं यहाँ पे। SC ST एक्ट कैसे न्याय संगत है? आरक्षण कैसे न्याय संगत है? तुम साले मुफ्तखोर लोग, केवल हर माल मुफ्त में चाहिए। मैंने कहा मुफ्त की बात जहां आएगी तुम सिर्फ मुफ्तखोरी के लिए लड़ते हो। ये तिलकधारी हम लोगों को मुक्तखोर कह रहा है, जबकि देखा जाए तो भगवान के नाम पर भीख मांगने सबसे पहले ये लोग आते हैं। मुफ्त का हमेशा दान चढ़ावा ये लोग लेते हैं। सदियों से हराम की खाने की आदत है इन लोगों को, और सबसे बुरी बात तब लगती है जब ये लोग हराम के खाते हुए दूसरे को मुक्तखोर कहते हैं, आरक्षण खोर कहते हैं। लेकिन ये जो तिलक लगा रखा है ना, ये भी एक प्रकार का आरक्षण है। ये जो जनेऊ पहनते हैं ना, ये भी एक प्रकार का आरक्षण है। ये जनेऊ आरक्षण सदियों से चलता आ रहा है, जिसका लाभ ये लोग सदियों से लेते आ रहे हैं। कभी इस आरक्षण को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हो? और ये कह रहा है कि SC ST एक्ट कैसे न्यायप्रिय है, आरक्षण कैसे न्यायप्रिय है। जरा सोच, SC ST एक्ट रहते हुए भी वो कुत्ता बाबा साहब की तस्वीर को जला रहा था। तो सोचो, अगर वो SC ST एक्ट नहीं होता, अगर उसका डर नहीं होता, तब ये लोग क्या करते? SC ST एक्ट होने के बाद भी सरेआम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है और उनकी फोटो को जलाई जाती है। सोचो, हमारे देश के नियम कानून लिखने वाले के साथ ऐसा बर्ताव होता है। SC ST एक्ट होते हुए भी, तो सोचो SC ST एक्ट नहीं होता तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होता। और ये कह रहा है कि SC ST एक्ट न्यायप्रिय कैसे? अबे कुत्ते, जाके ना पता कर ले थाने में। हम लोगों का ना FIR तक नहीं लिखी जाती है SC ST एक्ट तो दूर की बात है। कुल मिला के ये संघीय आतंकवादी लोग यही चाहते हैं कि हम दलितों पर अत्याचार लगातार करते रहें, पहले की तरह शोषण करते रहें, और ये लोग खामोशी से इस चीज को सहन करते रहें। इसलिए SC ST एक्ट का ये लोग विरोध करते आ रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं, एक बार इन ब्राह्मणों और राजपूतों का भी इतिहास उठा के देखना चाहिए। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने, पहली आवाज मंगल पांडे ने उठाई। बाबा साहब ने सच ही कहा था कि इतिहास वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, इतिहास वो है जो हमने सहा है और किताबों में लिखा नहीं गया है। वैसे ही हुआ है, तुम लोगों ही इतिहासकार थे, तुम्हें जो अच्छा लगा वो लिखते गए। हम लोगों का इतिहास हमेशा दबाया गया है। तू कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी मंगल पांडे थे, जबकि इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी मताधीन भंगी थे। तुझे यकीन ना हो मेरी बातों पर तो जाके पता कर ले कि अंग्रेजों ने जो लिस्ट जारी किया था, उस लिस्ट में पहला नाम, सबसे पहला नाम किसका था? वहां पे जाके पता कर, पहला नाम मताधीन भंगी का है, ना कि मंगल पांडे का है। और रही मंगल पांडे की बात, तो जरा सोच, मंगल पांडे ने देश के लिए विद्रोह नहीं किया था, बल्कि अपने धर्म के लिए विद्रोह किया था। वो भी तब जब एक दलित वर्ग का व्यक्ति मंगल पांडे से पानी पीने के लिए पानी मांगा, तो मंगल पांडे ने अपने उच्च वर्ण का घमंड दिखाते हुए उस व्यक्ति का तौहीन किया और उसे अपमानित किया कि मैं तुझे पानी नहीं पिला सकता क्योंकि तू शूद्र है और मैं ब्राह्मण हूं। तब उस शूद्र व्यक्ति ने मंगल पांडे को आंखें खोली और बताया कि तुम हमें शूद्र कह रहे हो, लेकिन ये जो कारतूस मुंह से खींचते हो ना, इसमें गाय की चर्बी है। कहा गया तुम्हारा धर्म और कहा गया तुम्हारा उच्च वर्गीय मगरूरी।
तब जाके मंगल पांडे को अपने धर्म के प्रति चेतना उत्पन्न हुई। लेकिन ये आग लगाने वाला वो दलित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मतादीन भंगी था, जिसने मंगल पांडे के दिल में ये आग लगाई थी। और ये आग सिर्फ उनके धर्म के प्रति लगी थी। नहीं तो जरा सोचो, मंगल पांडे को भी पता था कि अगर हम अंग्रेजों के सैनिकों में शामिल होंगे तो हमें अपने ही देश के लोगों पे गोलियां ही चलानी पड़ेगी। अगर वो कारतूस गाय की चर्बी का नहीं बना होता तो मंगल पांडे अपने लोगों पे गोलियां चलाते। कैसे हम मान ले कि मंगल पांडे ने देश के लिए विद्रोह किया? बिल्कुल नहीं, मंगल पांडे ने अपने धर्म के लिए विद्रोह किया था, ना कि देश के लिए। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले सबसे पहले मतादीन भंगी थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजों ने जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लिस्ट जारी किया था तो उसमें सबसे पहला नाम मतादीन भंगी का था। इतिहास तू नहीं पढ़ा है तो जाकर फिर से एक बार पढ़ ले। सच को और सूरज को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता है। तू चाहे जितना भी लंबा टीका लगा ले और चाहे जितना बड़ा चुटिया बढ़ा ले, हकीकत वही रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अंबेडकर ने मात्र 10 वर्षों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, तुम जैसे हरामखोर मुफ्तखोर, मुझे माफ कीजिएगा, दिमाग में गुस्सा आज बहुत ज्यादा है। ये हरामखोर कह रहा है कि दिमाग में गुस्सा है। जरा सोच, तू इतने उम्र के होने के बाद भी तुझको खुद पे संयम नहीं है और तू क्रोधित हो रहा है। तो जरा सोच, हम जैसे युवाओं का खून खोल सकता है तेरे ऐसे बदतमीजी जैसी बातें सुन के। और तू कह रहा है कि आरक्षण 10 सालों के लिए था। मैं सच कह रहा हूं ना, पहले ही बताया था ना कि इसके बुद्धि का स्तर और कितना पढ़ा लिखा है, इसकी बातों से आप समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि आरक्षण 10 सालों के था। इस तिलकधारी को आरक्षण का अ भी नहीं पता है। ये कुत्ते लोग किसी के मुंह से कुछ भी कहीं सुन लेते हैं, बस अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं। और ये हमेशा किया गया है आरक्षण को बदनाम करने के लिए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं। ये कह रहा है कि आरक्षण 10 सालों के लिए था, जबकि आरक्षण का अभी से नहीं पता। और ये भी नहीं जानता होगा कि आरक्षण कितने प्रकार से भारत में मिलता है और कौन सा आरक्षण कितने सालों के लिए था, ये कुछ नहीं जानता होगा। और आप लोग भी बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि आरक्षण 10 सालों के लिए बाबा साहब ने दिया था, लेकिन अभी तक क्यों है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आरक्षण 10 सालों के लिए, जो लोग भी कहते हैं कि आरक्षण 10 सालों के लिए था, उनके मुंह पर तुरंत जूता निकाल के मारा कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ भ्रांतियां फैलाते हैं, इनको आरक्षण का अभी नहीं पता होता है। ये सत्य है कि आरक्षण 10 सालों के लिए था, लेकिन वो कौन सा आरक्षण था, बाबा साहब ने क्यों 10 सालों के लिए आरक्षण दिया था, ये भी जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि आरक्षण 4 प्रकार से बाबा साहब ने दिया था। और ये जिस आरक्षण की बात कर रहा है कि 10 साल बाद खत्म कर देना चाहिए, बाबा साहब ने तुम्हारे कहने और सोचने से पहले ना संविधान में लिख दिया था कि 10 सालों बाद खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उस राजनीतिक आरक्षण से ना चमचे पैदा होंगे। ये बात बाबा साहब को पहले से पता थी। तुम लोग क्यों नहीं खत्म करते राजनीतिक आरक्षण को? 10 सालों के लिए था ना। सत्ता में तो 70 सालों में हमने कभी नहीं बैठा कि हम आरक्षण को संरक्षित कर सके, बल्कि 70 सालों से तुम लोग बैठे हो सत्ता में। क्यों नहीं उस 10 सालों वाले आरक्षण को खत्म करते हो, जिसको आरक्षण को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने बहुत पहले ही प्रावधान अपने संविधान में डाला था। और सुन तिलकधारी, ब्राह्मण होने से कोई ब्रह्म ज्ञाता नहीं हो जाता है। तुझे आरक्षण का अभी नहीं पता है ना, तो जान ले आरक्षण कितने प्रकार से हमारे देश में मिलता है और कौन सा आरक्षण 10 सालों के लिए था। पहला आरक्षण था पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो 10 सालों के लिए था। बाबा साहब ने कहा था कि इसको 10 सालों बाद खत्म कर देना, नहीं तो चमचे पैदा होंगे। लेकिन सरकार खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे चमचे कहां से मिलेंगे। दूसरा आरक्षण था रिजर्वेशन इन एजुकेशन, ये 10 सालों के लिए नहीं था, पता कर लेना, ये 10 सालों के लिए नहीं था। तीसरा था रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट और चौथा था रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये 4 प्रकार के आरक्षण हमारे देश में मिलते हैं, जिनमें से जो पहला आरक्षण था पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये सिर्फ 10 सालों बाद खत्म करने की बात की गई थी, ना कि इन तीनों आरक्षण को। तो सबसे पहले आरक्षण के बारे में जान ले, समझ ले, पढ़ ले, उसके बाद तर्क करने आना। नहीं तो ऐसे बेतुक की बातें करने आएगा ना तो मुंह पे जूते ही खाएगा। जिस दिन तुमको ये मालूम हो जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया था संविधान में और वो लागू हो जाए, उसके बाद तुम लोग बाबा साहब को भी नहीं पूछोगे। तुम्हारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कुत्ता कह रहा है कि अगर बाबा साहब संविधान में आरक्षण नहीं दिए होते तो हम लोग बाबा साहब को नहीं पूछते। अबे कुत्ते, हम पूछते नहीं है, बाबा साहब विचारों पे चलते हैं। और जब हमारे देश का संविधान नहीं बना था और हमारे देश का जब संविधान ही नहीं बना था तो आरक्षण का प्रावधान उसमें कैसे हो सकता है? उससे पहले से बाबा साहब के ना करोड़ों फॉलोअर है। जब हमारे देश में आरक्षण और संविधान दोनों नहीं था, उससे पहले से बाबा साहब के करोड़ों फॉलोअर उनके पीछे थे। तो तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? और तू कह रहा है कि 10 सालों के लिए आरक्षण लागू हो जाए। अबे कहां, कहीं पढ़े लिखे नहीं होगा, अनपढ़ होगा। अबे जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से वो लागू है, तू अब क्या लागू करने की सोच रहा है? हम सवर्ण समाज के लोग कभी दलित भाई का विरोध नहीं करते हैं। हम कहते हैं SC ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद रहेगा। हम कहते हैं आरक्षण मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद रहेगा। हम
किसी गलत कानून का विरोध करते हैं, हम जाति का विरोध कभी नहीं करते। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, लेकिन मैं ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं करता, तो आपको कैसा लगेगा? मैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कह रहा हूं, मनुवाद मुर्दाबाद कह रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश मुर्दाबाद कह रहा हूं। अगर कहूं आपसे कि मैं ब्राह्मण का, हिंदू धर्म का विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ इनमें जो आस्थाएं फैली, जो कुरीतियां हैं, इनका विरोध करता हूं, यह हकीकत है। मैं किसी धर्म और संप्रदाय का विरोध नहीं करता, बल्कि धर्म और संप्रदाय में जो कुरीतियां फैली रहती है, जो अंधविश्वास पाखंडवाद होते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, ना कि किसी धर्म का विरोध करता हूं। लेकिन ऐसे में चाहे कितना भी कहते रह जाऊं, कोई यकीन नहीं करेगा। सीधा से लोग कहेंगे कि अगर तू ब्रह्मा विष्णु महेश मुर्दाबाद कह रहा है तो जाहिर सी बात है तू हिंदू धर्म का विरोधी है। तू मनुवाद मुर्दाबाद कह रहा है, तू ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कह रहा है, तो तू जाहिर सी बात है तू हिंदू धर्म का विरोधी है। तो फिर ये कुत्ता SC/ST एक्ट मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद कह के कैसे दलितों का विरोधी नहीं हो सकता है? मतलब दलित इसके भाई है, लेकिन जो दलितों का हक अधिकार मिल रहा है, जो उनको सुख सुविधाएं मिल रही है, उसका ये लोग विरोध करेंगे और कहेंगे कि दलित हमारे भाई है, लेकिन दलितों का जो अधिकार मिल रहा है उसका विरोध करेंगे। कितने दोगले हो यार, इतनी दोगलापन कहां से लाते हो? ये दलित प्रेम ना सिर्फ काल्पनिक कहानियों में दिखाया करो, हकीकत में इसका वास्तविकता हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतीकात्मक जो है चित्र को जलाना गलत है। फोटो ये वो जलाने से उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, ना कोई मतलब है। लेकिन अब जो हो गया है, अच्छा हो या बुरा, हम सब जयप्रकाश मिश्रा के साथ हैं, रहेंगे। जरा सोचिए इसने क्या बात कहा। इसने कहा कि बाबा साहब की तस्वीर को जलाना गलत है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये चीज गलत है। इस बात को ये एक्सेप्ट करता है कि बाबा साहब की तस्वीर को जलाना गलत है, लेकिन जो होना था वो हो गया। फिर भी हम जयप्रकाश मिश्रा के साथ खड़े हैं। ये चीज अपने समाज को सोचना चाहिए कि ये लोग देखो गलत होने के बाद भी उसके समर्थन में खड़े हैं। ये मानसिकता जिस दिन हमारे समाज में आ गई ना, उस दिन हमारा समाज भी ना इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर मोड़ पे खड़ा होगा। ये लोग हमेशा अपनों की गलती पे सबसे पहले उनका साथ देते हैं, ना कि उनका विरोध करते हैं। बाद में उन्हें समझाएंगे कि ये चीज गलत है। ये बात को समझ रहा है, जान रहा है कि बाबा साहब की तस्वीर को जलाना गलत है, अपने मुंह से ये बात कह रहा है कि बाबा साहब की तस्वीर को जलाना गलत है, लेकिन फिर भी हम जयप्रकाश मिश्रा के साथ हैं। इस तरह से संप्रदाय में मजबूती आती है। लेकिन हमारे समाज में क्या होगा? हमारे समाज में अगर कोई विद्रोह कर दिया ना, तो सबसे पहले अपने समाज के लोग ही उसे लात मारेंगे और उसका मनोबल डाउन करके उसको जीरो कर देंगे। फिर आगे से वो कभी भी बगावत करने की सोच ही नहीं सकता। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। अगर आपके मन में हमारे प्रति कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, इस बात को आप याद रखिएगा।